बात करेंगे 7 वो वचन जो बचाएंगे सनातन। बागेश्वर की जिनकी हिंदू एकता यात्रा का आज दूसरा दिन है। बाबा ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक करने की ताल ठोकी है और इसके लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद अब सड़कों पर उतर आए हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर इस बार हिंदुओं से 7 वचन दिलवा रहे हैं। बाबा का कहना है कि ये वो वचन है जो हिंदुओं को बंटने से बचाएंगे। बाबा बागेश्वर एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथियों को उनका ये संदेश चुभ रहा है, वो परेशान है। बाबा की यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त आज दूसरा दिन है उनकी पदयात्रा का। कुल 9 दिन तक की यात्रा चलेगी, जिसमें 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम से लेकर के जो कल यात्रा शुरू हुई वो खत्म होगी 9 दिन में ओरछा धाम तक। पदयात्रा को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों को जगाना है। आपसी फूट के चलते धर्म विरोधी हावी हो रहे हैं, इसी फूट को खत्म करना है। पदयात्रा जरूरी है क्योंकि इस पदयात्रा से हिंदू जुड़ेंगे, हिंदू जागेंगे और समझेंगे कि बंटना नहीं है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में देश के अलग अलग शहरों से जो उनके भक्त हैं वो इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कल से ही लगातार पैदल चल रहे हैं बाबा बागेश्वर के साथ। तो जबरदस्त एक्शन में बाबा बागेश्वर इस वक्त नजर आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू यात्रा पदयात्रा का आज देखिए दूसरा दिन है। इससे जुड़ी चली कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। तो आज पदयात्रा की जो शुरुआत है, जो दूसरा दिन है, वो होगा कदारी फार्मेसी कॉलेज से और छतरपुर तक ये जो पदयात्रा है आज के दिन में तय की जाएगी। इसके अलावा छतरपुर शहर पेप्टिक टाउन तक पैदल जाएंगे बाबा बागेश्वर और उनके साथ उनके हजारों श्रद्धालु जो पीछे पीछे चल रहे हैं। यात्रा में देश भर से समर्थक भी शामिल रहेंगे, जो कल इस यात्रा में पहले दिन शामिल हुए थे, आज भी जारी रहेंगे। पदयात्रा के दौरान शहर में जगह जगह स्वागत का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा बताएं, स्वागत समारोह में मुस्लिम वर्ग भी शामिल होगा और छत्रसाल चौक पर शाम में बाबा बागेश्वर का संबोधन भी होगा। जब शाम में वो यात्रा पूरी करेंगे तो संबोधन करेंगे, लोगों को 7 वचन दिलवाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कौन कौन से वो 7 वचन है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये समझिए कि जो 7 वचन है वो हिंदुओं को जातियों के नाम पर बंटने से रोकने वाली है। और इस पदयात्रा से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं। लोगों को 7 वचन दिलवाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद से ये वचन दिलवाए जाएंगे। आज इस पदयात्रा का दूसरा दिन, कल पदयात्रा शुरू हुई थी बागेश्वर धाम से और ओरछा तक 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा पूरी करेंगे। आज भी जातियों में हिंदुओं को नहीं बंटने के संदेश के साथ इस पदयात्रा को आगे वो बढ़ा रहे हैं। दूसरे दिन हजारों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं वो भी इस पदयात्रा में शामिल हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जहां वो पैदल यात्रा निकालते हैं जगह जगह उनके स्वागत के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कहीं नारेबाजी होती है, जयकारे होते हैं, फूलों की वर्षा की जाती है। उनके स्वागत में कई जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि वो कौन से 7 वचन हैं, चलिए तो वो भी आपको फटाफट से बताते हैं। तो पहला वचन कौन सा है ये समझिए कि करके 7 वचन। पहला वचन, सनातन संस्कृति का कट्टरता से पालन हर हिंदू करेगा, ये पहला वचन। दूसरा, जात पात के जहर को मिटाएंगे, ऊंच नीच जात पात का भेद खत्म करना। तीसरा, हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेंगे। चौथा वचन, आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू भाई को सामर्थ्य अनुसार जो सशक्त हिंदू है वो मदद करेंगे। पांचवा वचन, अपने बच्चों को प्रतिदिन वैदिक शिक्षा देंगे ताकि आगे की पीढ़ी अपने सनातन धर्म को समझे। हर शनिवार और मंगलवार सपिरवार मंदिरों में आरती में शामिल होंगे। छठा वचन ये, ताकि मंदिरों में जाएं, अगली पीढ़ी को भी भक्त बनाएं। सातवां वचन है, गाय गंगा गौरी गायत्री और गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे, ये 7वां वचन है। तो ये कुल 7 वचन है जिसके जरिए आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म की जानकारी देना, शिक्षा देना एक मकसद है। और इसके अलावा हिंदुओं को जातियों के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर नहीं बंटने का भी वचन देना। बड़ी खबर यही, पदयात्रा के विरोधियों को बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है। इस देश में हिंदुओं को जगाना नाजायज कैसे है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब दिया उन्होंने। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भारत का हिंदू अब जाग रहा है। जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, फिर चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, आपस में नहीं बंटना है। बागेश्वर धाम की जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। छपरा जिला बनियापुर थाना अमाव गांव। ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं कि बाबा की यात्रा बंद करवा देनी चाहिए। हम उनको कहेंगे, ठटरी के बरे, इस देश में जलसा जायज है और पदयात्रा नाजायज बता रहे हो। हिंदुओं को जगाना नाजायज बता रहे हो।
हम जिनसे मिलवा रहे हैं ये बलिया वाले हैं, ये अपने छपरा वाले, इन्होंने अपने भाई की शादी छोड़ दी। कब की है शादी? 24 तारीख को शादी है। हम शादी छोड़कर चले आए, बोले ये नहीं दूसरा कोई गहना चढ़ा लेगा, हम जाए हिंदू राष्ट्र में। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करो भाई। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को लेकर भक्तों में, उनके समर्थकों में किस तरह का जोश है, हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो ये जय श्री राम और जय हनुमान, जय बाबा बागेश्वर की गूंज इस यात्रा में सुनाई दे रही है। सनातनियों को एक साथ लाना है, एक करना है, संगठित करना है। आपको थोड़ा मैं तस्वीर भी दिखाता हुआ चलता हूँ। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये एक रथ आगे आगे चल रही है। यहाँ पर चाय की भी व्यवस्था है। जो लोग इस यात्रा में चल रहे हैं उनको चाय पानी मिलता रहे, उसकी व्यवस्था की गई है। और ये देखिए इधर साधु संत आए। कहाँ से आए हैं आप लोग? नागपुर। एक सेकंड, यहीं से हैं, ललितपुर से। ललितपुर से हैं? हाँ जी। ये बड़ा सुंदर सा रथ लेकर आए हैं। अच्छा नहीं, हाँ क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्रीय, गौ माता राष्ट्रीय, गुरु लोगों का सब आनंद। गौ माता हमारी जो है राष्ट्रीय माता होनी चाहिए। हाँ हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? धनुष बजरंगी। मैं देख रहा हूँ कि एकदम श्री राम और जय हनुमान के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। तो आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अभी नहीं है क्या? अभी भी है, अभी है तभी तो है ना, है दिख रहे ना आपको, तभी तो है। और नहीं होते तो कहाँ होते? तो जय जय श्री राम। हाँ, क्या कह रहे हैं? गाय राष्ट्र माता होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और जात पात मिटनी चाहिए। जात पात के चक्कर में दूसरे मजे ले रहे हैं, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सबसे पहले भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या होगा? भारत हिंदू राष्ट्र होगा, जात पात दूर होगी, जात पात से ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा। लव जिहाद जैसी बातें खत्म हो जाएगी। कभी हिंदू की लड़कियों पे ऊपर कोई मुसलमान नजर नहीं उठा पाएगा। आप कहाँ से आए? हम मंदसौर जिले से आए। क्या नाम है आपका? परमानंद। परमानंद जी। तो ये वही नारे हैं, ये वही बातें हैं जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं वो चल रहे हैं। 160 किलोमीटर की यात्रा वो तय करने वाले हैं। और इस बीच पूरे देश भर में एक संदेश वो देना चाहते हैं कि हिंदू एक हो, एकत्रित हो, संगठित हो, ताकि देश के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ हर वक्त खड़े नजर आए, जरूरत पड़ने पर साथ नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ विद्यानाथ झा, छतरपुर, नवभारत। और सीधे चलते ग्राउंड जीरो पर विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। विद्यानाथ, जो हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकाल रहे हैं, जरा बताइए आज कहां से होकर ये यात्रा गुजरेगी, कितने अनुयायी आज शामिल है इसमें, और किस तरह की स्वागत की तैयारियां जगह जगह देखी जा रही हैं यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल, मैं जरा तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देता हूं कि पीछे एक बार आप तस्वीर दिखा दीजिए। इधर से अभी देखिए बाबा बागेश्वर आगे बढ़ रहे हैं पदयात्रा में। वो आज दूसरे दिन में निकल चुके हैं पदयात्रा के लिए। आज यात्रा जो है वो छतरपुर शहर में जाएगी और वहां पर कई समुदाय के लोग, यानी कि दूसरे समुदाय के लोग, देखिए ये हिंदू सनातनी एकता यात्रा है, हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है, लेकिन जब शहर में बाबा की यात्रा पहुंचेगी तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो ये देश को बांधने के लिए, एक साथ लाने के लिए जो दरार है या एक दूसरे से जिस तरीके से चाहे राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, अगर कहीं किसी तरह की दरार है तो उसको पाटने की कोशिश है। और सबसे बड़ी कोशिश है हिंदुओं को एकत्र करने, एक साथ लाने, संगठित करने की। और इसीलिए बाबा बागेश्वर निकल चुके हैं यात्रा पर। 160 किलोमीटर की यात्रा है जैसा कि आपने बताया, लेकिन मैं आपको जरा तस्वीरों में दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर एक जेसीबी है, जेसीबी के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं और फूल लेकर बैठे हुए हैं। बाबा बागेश्वर जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। और इस तरीके से ढोल नगाड़ों के जरिए भी बाबा के स्वागत के लिए अलग अलग जगहों पर तैयारी चल रही है, क्योंकि
बाबा बागेश्वर ने एक ऐसा संकल्प लिया है जिसका मैसेज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सनातनी जितने भी जहां भी रहते हैं उनके पास जा रहा है। दरअसल कल जब हमारी बात हो रही थी लोगों से तो नेपाल के भी कुछ लोग हम लोगों को मिल रहे थे जो इस यात्रा में शामिल है और जो यात्रा में 60 किलोमीटर की यात्रा 9 दिन तक चलने वाली यात्रा में शामिल रहेंगे। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर स्वागत की तैयारी चली है। क्या क्या तैयारी की है आप लोगों ने? और इस यात्रा में बाबा 160 किलोमीटर चलने वाले हैं, आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग ओरछा धाम तक बाबा जी के साथ में ही जाएंगे। हम लोग गुरु जी के दीक्षांत शिष्य हैं, उन्हीं का शिष्य मंडल एक कार्यक्रम कर रहा है। गुरु जी ने जैसे सत्य सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, हिंदुओं को जगाने के लिए उनकी इतनी बड़ी ये पद यात्रा है। 9 दिवसीय पद यात्रा में आप देखिए लाखों की संख्या में भक्तगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जो गुरु जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और हिंदुत्व को जगाने के लिए गुरु जी की बहुत बड़ी पहल है। गुरु जी सतत प्रयास करते हैं सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए, क्योंकि जो धर्म। ठीक है, आप कहाँ से हैं? जी यहीं से गठोरा, छतरपुर गठोरा से। यहीं से हैं आप लोग? आप लोग को लग रहा है कि बाबा जो एक संकल्प लेकर चल रहे हैं वो पूरा होगा? हिंदू जात पात छोड़कर संगठित होंगे, एक साथ आएंगे? जी 100% होगा पूरा। गुरु जी का मानना है छुआछूत भेदभाव मिटा रहे और हिंदू संगठन एक कर रहे, हिंदू का न जगा रहे, इसीलिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदुओं में क्या अलग जग रही है? हाँ बहुत जगह जग रही है। महाराज के आने के बाद हर एक हिंदू जाग रहा है। हम राजस्थान भिलवाड़ा से हैं और सभी संतों महात्माओं को कहना चाहता हूँ कि एक साथ आए और एक साथ मिलकर महाराज का साथ दें। महाराज जी एक ऐसे जो सभी हिंदुओं को एक कर रहे हैं, छुआछूत के भेद मिटा रहे हैं, सबको साथ कर रहे हैं, छोटा बड़ा एक कर रहे हैं। हम सभी राजस्थान भिलवाड़ा से आए हैं और सभी लोग महाराज राजस्थान से आए? जी राजस्थान से आए। राजस्थान भीलवाड़ा से आए। तो आप लोगों को कोई मैसेज गया था या आप लोग स्वयं आ गए हैं यहाँ पर कि हम लोग को इस यात्रा में शामिल हो? ये अभी हमारे भिलवाड़ा आए थे महाराज जी, 5 दिन का उन्होंने बांटा रखा था। उन्होंने स्वयं बोला था हम पैदल यात्रा करेंगे, जो भी आप इच्छुक को आना चाहो। हमने अपनी इच्छा से हम आए हैं और हम यही चाहते हैं भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो गए और जय माता दी, जय हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। हाँ। तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही सब हिंदू हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में तो हिंदू हम एकता चाहते हैं। एकता चाहते हैं। तो राजस्थान में बाबा का मैसेज पहुँच रहा है? हाँ जरूर पहुंच रहा है। 9 दिन तक महाराज ने भी कथा करी थी राजस्थान भिलवाड़ा के अंदर। और देखो हिंदू सब एक है और सब साथ है, पर सबसे बड़ी लीडरशिप की जरूरत है, नेटवर्किंग पावर की जरूरत है। जो महाराज जी ने शुरुआत करी है सबको एक करने की, सबको साथ करने की। महाराज बोध है, संत बोध है और सभी संत अपना अपना काम कर रहे हैं। सभी जगह पर एक महाराज है जो सभी हिंदुओं को एक कर रहे हैं, छुआछूत का भाव। एक महाराज है जो सभी हिंदुओं को एक कर रहे हैं और उसी के लिए बाबा बागेश्वर यात्रा पर निकले हैं। मैं आपको जरा तस्वीर दिखाता हूँ, आगे की भी तस्वीर दिखाइए। आप देख रहे हैं कि जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां पर आपको पदयात्रा में शामिल हुए भक्त लोग नजर आएंगे। हाथों में लोगों के पताका है, जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए लोग चल रहे हैं। और कल लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा हुई थी, आज फिर से उतनी 20 किलोमीटर की यात्रा होगी। कल सुबह से यात्रा शुरू हुई थी, शाम तक चली थी, आज भी वही हाल है। लेकिन आपको उत्साह और जोश जो लोग चल रहे हैं इस यात्रा में, उनमें कमी नहीं आएगी। बहुत उत्साहित आप दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है कि आप लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? हम नागपुर से आए सर। हम सब हिंदू एक होना चाहते हैं और महाराज जी का संदेश है जात पात छोड़ो और सब हिंदू एक जाओ। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा एक चीज बताइए, अभी बाबा जो यात्रा कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक यात्रा बाबा कर रहे हैं। ये बाबा की राजनीति की यात्रा नहीं, सभी एकता की यात्रा है। राजनीति वाले राजनीति सोचेंगे, हम सब एक है। आप भी नागपुर से आए? हम मथुरा। आप भी नागपुर से आए? अलीगढ़ जिला यूपीगढ़ से आए। एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसमें हिंदू एकता दिखी है कि नहीं दिखी है? महाराष्ट्र में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहाँ पे सभी हिंदू ने एकता की है और बीजेपी की सरकार आएंगे और हिंदू की सरकार आएंगी। तो हिंदू एकता का मतलब बीजेपी की सरकार है? नहीं, हिंदू बोले तो हिंदू है, हिंदू बोले तो हिंदू है, हिंदू बोले तो एक है। सभी समाज, सभी संत, सभी एक है। सभी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर भाई है सभी एक है, पर एक महाराज है जो सभी लोगों को एक कर रहे हैं। ठीक है। भारत माता की जय, बोलो श्री हनुमान पर्यटन मंदिर की जय। इतना उत्साह क्यों है आप लोगों में? इतने उत्साहित खुश क्यों हैं? हिंदू धर्म राष्ट्र के लिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं। दरअसल एक मैसेज बहुत क्लियर है बाबा की तरफ से, बाबा बागेश्वर की तरफ से, कि हिंदू राष्ट्र का
जो सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, जो लगातार वो बात करते रहे हैं। बातचीत वो थी हिंदू बाबा राष्ट्र बागेश्वर की, सुनिए, जिसमें वो कहते कि 7 वचन हिंदुओं से लेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जाति, धर्म, ऊंच नीच और आर्थिक आधार पर ना बटे, एक रहे, एकजुट रहे। इसी के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आगे भी आपके पास लौटूंगी विद्या, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत